हेलो स्टूडेंट्स, कुमारी स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। छत्तीसगढ़ राज्य कृषि मंडी बोर्ड परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है भारतीय बैंकिंग प्रणाली। भारतीय बैंकिंग प्रणाली में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न उसको लेकर मैं आया हूं। इससे पहले जो बच्चे मुझसे अभी भी जुड़ रहे हैं, बता देना चाहता हूं मैं आप लोगों के लिए आपका जो मंडी एग्जाम संबंध बहुत सारे वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अगर आप मेरे वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे। जो छत्तीसगढ़ राज्य कृषि मंडी बोर्ड परीक्षा वाला चैनल जो चैनल है, प्लेलिस्ट है, उसको दबाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए एक एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और अपनी तैयारी को परखने की कोशिश करते हैं और परखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन है, ये सबको पता होना चाहिए। 12 मार्च 1934, 1 अप्रैल 1935, 17 मार्च 1935 या 18 अगस्त 1949, इसमें से कोई एक आएगा, बताइए। सही आंसर बी आएगा, 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन से, रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 अप्रैल 1948, 3 मार्च 1950, 1 जनवरी 1949 या 1 जुलाई 1951, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा, 1 जनवरी 1949 को जो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण करके इसे केंद्रीय बैंक बना दिया गया था। तो 1 जनवरी 1949 का इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, भारतीय रिजर्व बैंक का प्रतीक चिन्ह पर कौन सा पशु अंकित है? यह आपको बताना है। चीता, बाघ, शेर या हाथी, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, चीता, जिसका अस्तित्व भारत देश से खत्म हो चुका था, फिर से नामीबिया से लेके आए हैं और फिर भी उनका अस्तित्व खत्म होते चले जा रहे हैं। वो चीता ये लुप्त हो गया और अंतिम चीता छत्तीसगढ़ से ही मारा गया था यहाँ पर। तो एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताया था, अंतिम चीता का जो लोप हुआ था, शिकार हुआ था, ये आपका छत्तीसगढ़ से ही हुआ था। तो ये चीता रिजर्व बैंक का चिन्ह प्रतीक है। देश का पहला पूर्ण रूप से भारतीय बैंक कौन सा था? याद रखेंगे, मैं पूछ रहा हूं देश का पहला पूर्ण रूप से भारतीय बैंक कौन सा था? भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक या बड़ौदा बैंक, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक है जो देश का पहला पूर्ण रूप से भारतीय बैंक था। मैंने सीमित देयता के आधार पर बात किया जाए तो सीमित देयता के आधार पर 1881 की बात करूं, 1881 में स्थापित अवध कमर्शियल बैंक था। भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक था ये, अगर बोला जाए तो अवध कमर्शियल बैंक, जो कि सीमित देयता पर आधारित था। लेकिन पूर्ण रूप से भारतीय देश का पहला बैंक पंजाब नेशनल बैंक को माना जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1894, 1921, 1935 या 1949, इसमें से आपको बताना है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। सही आंसर यहां पर आएगा 1921। बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बंबई और बैंक ऑफ मद्रास, ऐसे करके 3 छोटे छोटे बैंक थे, इनको मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1921 में, जब असहयोग आंदोलन चल रहा था। भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1 जनवरी 1949 को, 15 अगस्त 1950 को, 1 जुलाई 1955 को और 17 अगस्त 1956 को, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर आएगा, भारतीय स्टेट बैंक का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था 1 जुलाई 1955, 1 जुलाई 1955 को किया गया था। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, निम्न में से किस अनुसूची में शामिल बैंक को अनुसूचित बैंक कहा जाता है? इसमें से आपको बताना है। बैंकिंग नियमन अधिनियम की दूसरी अनुसूची, संविधान की दूसरी अनुसूची, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की दूसरी अनुसूची या उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर इसका सी आएगा, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की दूसरी अनुसूची। भारत में किस प्रकार का वाणिज्यिक बैंकिंग व्यवस्था है? मिश्रित बैंकिंग, एकल बैंकिंग, शाखा बैंकिंग या उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर ए आएगा, यहां पर मिश्रित बैंकिंग व्यवस्था पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से किस प्लास्टिक मुद्रा कहा जाता है? किसे प्लास्टिक मुद्रा कहा जाता है, ये आपको बताना है।
प्लास्टिक के सिक्के को, क्रेडिट कार्ड या पेट्रो कार्ड को, ब्रांड पत्र को या चेक को? सही आंसर बी आएगा, क्रेडिट कार्ड और पेट्रो कार्ड को ही प्लास्टिक मुद्रा के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, भारतीय रिजर्व बैंक क्या है? कृषि को सीधा वित्त प्रदान करता है, प्राथमिक सहकारी समितियों को वित्त प्रदान करता है, राज्य सहकारी बैंकों को वित्त प्रदान करता है, एक कृषि को वित्त प्रदान नहीं करता है। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, राज्य सहकारी बैंकों को वित्त प्रदान करता है। जो अपेक्स बैंक होते हैं, इन सबको भी वित्त ये प्रदान करता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, नाबार्ड किसका नाम है? ये आपको बताना है। वाणिज्यिक बैंक का, वित्तीय संस्था का, कृषि सहायक विशिष्ट बैंक है, ये गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था है। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा, कृषि सहायक विशिष्ट बैंक है। भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ? अब देखो यार, वो बैंकों पूछ रहा, मतलब एक साथ जो बैंकों का हुआ था उनकी बात कर रहा है ये। जैसे रिजर्व बैंक की बात नहीं कर रहा है, किसी एसबीआई की बात नहीं कर रहा है। बहुत लोग गलत फहमी हो जाते हैं कि ऑप्शन गलत है। ये पूछा बैंकों का, माने एक झुंड के साथ यहाँ पर। अब चूंकि वो क्वेश्चन में दे दिया हूं कितने बैंकों का, इसलिए यहाँ पर बता नहीं रहा हूं। तो कितने बैंकों का ये नहीं पूछा गया, वो जो बैंकों जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो कब हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा था। भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ? यहाँ 1950 में, 1960 में, 1969 में या 1979 में? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, 1969 को हुआ था। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहलाता था? मैंने कहा था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो 1921 में इसका गठन हुआ था, और यही बाद में क्या बन गया ये आपको बताना। आरबीआई, एसबीआई, यूबीआई या पीएनबी? यहां पर आपको बताना है। सही आंसर यही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इंपीरियल बैंक। इंपीरियल जो बैंक है, जो 1921 में इसकी स्थापना हुई थी, ये बाद में इसको कन्वर्टेड होकर एसबीआई के नाम से जाना गया। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, भारत के 1 रुपए का नोट तथा सिक्के और छोटे सिक्के जारी किए जाते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, भारत सरकार द्वारा, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा या भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा, भारत सरकार द्वारा। निम्न में से किस बैंक खाते में रुपयों की जगह शेयर एवं बॉन्ड रखी जाती है? सेविंग्स अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट, डीमैट अकाउंट या करेंट अकाउंट में? सही आंसर इसमें सी आएगा, डीमैट अकाउंट में जो होता है शेयर और बॉन्ड रखे जाते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, रुपए का भारतीय सिक्का, 1 रुपए का भारतीय सिक्का प्रतीक मुद्रा है, सहायक मुद्रा है, मानक मुद्रा है या परिवर्तनीय मुद्रा है? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, ये प्रतीक मुद्रा है। क्वेश्चन हमारे सामने है, रुपए के पूर्ण परिवर्तनीयता का अर्थ क्या है? रुपए से विदेशी मुद्रा की मुक्त रूप से खरीद, आयात के लिए रुपए के रूप में भुगतान, ऋण की वापसी रुपए के रूप में, या मांग और पूर्ति के बाजार बलों द्वारा रुपए और विदेशी मुद्राओं के बीच विनिमय दर का मुक्त रूप से निर्धारण? सही आंसर यही आएगा, मांग और पूर्ति के बाजार बलों द्वारा रुपए और विदेशी मुद्राओं का विनिमय दर का मुक्त रूप से निर्धारण। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, भारतीय रिजर्व बैंक किस प्रणाली के अनुसार नोट जारी करती है? अधिकतम प्रत्यय प्रणाली, न्यूनतम आरक्षण प्रणाली, अनुपातिक प्रत्यय प्रणाली या नीति प्रत्यय प्रणाली? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर भी आएगा, न्यूनतम आरक्षण प्रणाली। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, किस समिति की सिफारिश पर सेबी को 1992 में वैधानिक मान्यता प्रदान की गई? ये आपको बताना है। एक क्वेश्चन इससे पहले भी पूछा था सेबी से संबंधित। यहाँ रेखी समिति, संथानम समिति, राजा चलया समिति या नरसिम्हन समिति? सही आंसर डी आएगा, नरसिम्हन समिति के सिफारिश पर इसको वैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी 1992 में। सेबी के संबंध में थोड़ा सा जानकारी दे दूं,
कि यहाँ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी जो है, ये शेयर बाजार पर जो प्रतिबंध और नियंत्रण करने के लिए इसको विशेष करके बनाया था। एक गैर संवैधानिक संस्था है। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 1988 में हुई थी। 12 अप्रैल 1988 में हुई थी और नरसिम्हा समिति तो इसी को 1988 में जो हुआ था सेबी, इसको बोला था वैधानिक मान्यता देने की बात की थी। तब वैधानिक मान्यता के आधार पर पूछे तो 1992। वैसे स्थापना तो हो गई थी 1988 में, वैधानिक दर्जा 1992 में मिला और मुख्यालय इसका मुंबई में है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, दुर्लभ मुद्रा किसे कहते हैं? ऐसी मुद्रा जो सोने के रूप में हो, ऐसी मुद्रा जो आसानी से सुलभ हो, ऐसी मुद्रा जो आसानी से सुलभ ना हो, ऐसी मुद्रा जो ऋण के बदले चुकाई जाती है। सही आंसर सी आएगा, ऐसी मुद्रा जो आसानी से सुलभ ना हो। जैसे डॉलर, डॉलर आसानी से हमको प्राप्त नहीं होते। यूरो, डॉलर, ये सब के सब दुर्लभ मुद्रा कहलाते हैं जो कि आसानी से हमको प्राप्त नहीं होते। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष की अवधि क्या है? अप्रैल से मार्च, जुलाई से जून, जनवरी से दिसंबर या अगस्त से जुलाई, इसमें से कोई एक बताना है। सही आंसर बी आएगा, जुलाई से जून जो होता है भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष होते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, बैंक दर बैंक दर ब्याज की वह दर है जिस पर जनता वाणिज्यिक केंद्रों से ऋण लेती है, जिस पर जनता भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण लेती है, जिस पर वाणिज्यिक बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण लेते हैं और जिस पर वाणिज्यिक बैंक जनता से ऋण लेती है। इसमें से आपको पता है। सही आंसर ये सी आएगा, जिस पर वाणिज्यिक बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण लेते हैं। देखो, रिजर्व बैंक एक केंद्रीय बैंक है, रिजर्व बैंक एक केंद्रीय बैंक है और ये जिस प्रकार सामान्य बैंक होता है लेन देन का जो व्यवसाय ये नहीं करती, ये केवल बैंकों से लेन देन का व्यवसाय करती है। अगर बोला जाए तो रिजर्व बैंक ही लोन देती है और यही तय करती है, आरबीआई ही तय करती है वाणिज्यिक बैंकों को वास्तव में ब्याज दर क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इसी पर डिपेंड होता है रिजर्व बैंक का। तो मौद्रिक नीति यही जारी करती है रिजर्व बैंक। अनुसूचित बैंकों को पंजीयन किसके पास कराना होता है? सेबी द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक में, वित्त मंत्रालय या भारतीय स्टेट बैंक? बताते बताते बता ही दिया उत्तर को, भारतीय रिजर्व बैंक में ही रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, ग्रामीण बैंकों पर कार्यकारी समूह की सिफारिश के फलस्वरूप शुरू में 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किए गए। वर्ष बताना है आपको, कब? 1973 में, 1974 में, 1975 में या 1976 में? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा, 1975 में 5 क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंकों की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, 2 रुपए या उससे अधिक मूल्य वर्ग के करेंसी नोट पर किसका दायित्व है? भारत सरकार का, भारतीय रिजर्व बैंक का, भारतीय स्टेट बैंक का या उपयुक्त सभी का? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर भारत के रिजर्व बैंक का होता है। 1 रुपए तो भारत सरकार का है, लेकिन 1 रुपए से ज्यादा मूल्य का नोट भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का दायित्व होता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की गई करेंसी नोट को निम्नलिखित महात्मा गांधी श्रृंखलाओं में से वह श्रृंखला कौन सी है जिस पर लाल किला निरूपित है? आपको देखना है कि लाल किला किस नोट में निरूपित है। 500 रुपए में, 1000 रुपए, 100 रुपए में, 50 रुपए में या 5 रुपए में? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, 500 रुपए। 500 रुपए साइड, एक साइड आपको महात्मा गांधी, एक साइड आपको महात्मा गांधी का फोटो मिलेगा और एक साइड आपको लाल किला का यहाँ पर फोटो मिल जाएगा। आप वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की गई करेंसी नोट की निम्नलिखित महात्मा गांधी श्रृंखलाओं में से वह श्रृंखला कौन सी जिस पर हम्फी निरूपित किया गया है? यह हम्फी जो टूटा हुआ है तमिलनाडु साइड, कर्नाटक साइड पड़ेगा हम्फी, यहाँ पर इसको निरूपित किया गया। विजयनगर साम्राज्य की बात कर रहे हैं। 500 रुपए में, 100 रुपए में, 50 रुपए में या 5 रुपए में? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा, 50 रुपए के नोट में जो नया नोट है उसमें हम्फी जो विजयनगर साम्राज्य को निरूपित किया गया था। यह है। क्वेश्चन हमारे सामने है, न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत जारी करने वाली एकमात्र प्राधिकारी के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक को कम से कम कितने मूल्य की परिसंपत्तियां रखनी होती है? 115 करोड़ रुपए, 85 करोड़ रुपए,
200 करोड़ रुपए या 210 करोड़ रुपए, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा 200 करोड़ रुपए। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, सन 1969 में कितने प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? मैं बार बार बोला था, मैं बताया उस समय नहीं। यहाँ पर बताना है आपको कितने प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, 14, 13, 16 या 15। सही आंसर ए आएगा, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि 100 रुपए का नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? सचिव वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्री, राष्ट्रपति या आरबीआई के गवर्नर का? सही आंसर डी आएगा, ये आरबीआई के गवर्नर का 100 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हो इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।